Welcome to College Tutor. In the previous video we have done one very simple question of cost sheet. Now there are some adjustment, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में तो बहुत इजी आएगा नहीं, कई बार इजी भी आ जाता है बट कई एडजस्टमेंट्स के साथ भी आता है. तो एडजस्टमेंट कौन कौन सी होती हैं, यहाँ पर मैंने 3 टाइप्स की एडजस्टमेंट ली है जिसमें हमें रॉ मटेरियल्स, जैसे कई बार हमें डायरेक्टली मटेरियल गिवन नहीं होता, डायरेक्ट मटेरियल्स गिवन नहीं होते, तो उसके लिए हम उसमें कैसे निकाल सकते हैं. वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश गुड्स के एडजस्टमेंट्स के बारे में बात की है. एक क्वेश्चन अभी आपको आपकी स्क्रीन पे दिखेगा जिसमें हमें 3 चीजें निकालने को बोली गई हैं. रॉ मटेरियल परचेजेस, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. सो पहले हम देखते हैं कि रॉ मटेरियल परचेजेस कैसे निकलेगा. आप क्वेश्चन में देख सकते हो कि हमें गिवन क्या क्या है. रॉ मटेरियल्स का हमें जो थर्ड पॉइंट है रॉ मटेरियल्स, उसमें हमें बिगनिंग का 90,000 एंड एंडिंग का 95,000 गिवन है. तो यानी कि हमें ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक गिवन है और हमें डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड भी गिवन है. कंज्यूम्ड या यूज्ड कह सकते हैं, एक ही बात होती है. ये भी हमें गिवन है, यानी कि हमें निकालने हैं परचेजेस. राइट, रॉ मटेरियल परचेजेस ही निकालने को बोला है. तो डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड हमको गिवन है 1,93,000. Then we have opening stock of direct material that is given as 90,000. The purchases is not given, so we'll take it as X, and minus closing stock is given as 95,000. तो 95 और 90 को उधर लेके जाएंगे तो हमारे परचेजेस आएगा 1,93,000 माइनस 90,000 प्लस 95,000. हम इक्वल टू के उधर लेके जा रहे हैं तो प्लस माइनस में हो जाएगा, माइनस प्लस. तो कैलकुलेशन के बाद हमारा आंसर आएगा 1,98,000 इज व्हाट इज योर परचेजेस. सो फर्स्ट पॉइंट इज परचेजेस, डायरेक्ट मटेरियल परचेजेस 1,98,000. Now the next point is given as direct labor cost incurred. Now जो direct labor cost incurred निकालना है, मैंने आपको बताया है कि कॉस्ट शीट कैसे होती है, हमने लास्ट क्लास में करी थी, लास्ट वीडियो में करी थी. तो कॉस्ट शीट में आप देख सकते हो हमें डायरेक्ट लेबर निकालने को बोला है. अगर हम क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो हमें क्या क्या चीजें गिवन है. हमें फैक्ट्री ओवरहेड्स गिवन है, हमको टोटल गुड्स प्रोसेस जो हुए हैं, मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोसेस प्रोडक्शन गिवन है, हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल गिवन है. नहीं, ये वाला नहीं आएगा इसमें, ठीक है. तो हमें क्या क्या चीजें गिवन है, हमें फैक्ट्री ओवरहेड्स गिवन है, हमें प्राइम कॉस्ट गिवन है और हमें डायरेक्ट लेबर पे जाना है. तो अब हमें उल्टा चलना पड़ेगा. पहले क्या था, हमें डायरेक्ट लेबर गिवन था तो हमने ऐड किया सारे डायरेक्ट को, प्राइम कॉस्ट निकाला, उसमें फैक्ट्री ओवरहेड्स. अब हमें उल्टा चलना है. तो इस वाले क्वेश्चन में हमें क्या चीज निकालनी है, हमें निकालना है डायरेक्ट लेबर इनकर्ड. तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट हमको निकालनी है. तो इसमें सबसे पहले हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोसेस ड्यूरिंग द ईयर गिवन है. कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोसेस्ड गिवन है, दैट इज 6,54,000. राइट, देन वी हैव वर्क इन प्रोग्रेस. अब क्या होता है, अब हमें उल्टा जाना है, यानी कि जो हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोसेस्ड गिवन है वैसे हम ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस को ऐड करते हैं, लेकिन हम यहां पर क्या करेंगे, लेस. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लेस. $70,000 तो हमारा आ जाएगा. So we got 5,84,000. Then we have given as factory overheads. वैसे हम factory overheads को ऐड करते हैं, लेकिन अब हम उल्टा जा रहे हैं, हमें प्राइम कॉस्ट चाहिए तो हम माइनस कर देंगे 1,67,000. Then we got prime cost. Then we'll minus
विल सब्ट्रैक्ट द रॉ मटेरियल यूज्ड। अगर यहाँ पर हमें रॉ मटेरियल यूज जैसे गिवन है, अगर हमें यहाँ पर डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी गिवन होते तो हम उसको भी माइनस करते, क्योंकि हमें सिर्फ क्या चाहिए, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। और प्राइम कॉस्ट 3 चीज़ों को इन्वॉल्व करती है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। पर हमें हम भी सिर्फ लेबर चाहिए तो हम उसमें से मटेरियल भी हटा देंगे, अगर एक्सपेंसेस गिवन होते तो उसको भी हटा देते। तो रॉ मटेरियल यूज हमें 1,93,000 गिवन है, this comes as 2,24,000 and this is what direct labor cost is, right? There is one adjustment that comes for work in progress जो कि मैंने यहाँ पे लिखी है। जैसे वर्क्स कॉस्ट हमें निकालना होता है, वर्क्स कॉस्ट आई होप आपको याद हो, वर्क्स कॉस्ट क्या होता है, फैक्ट्री कॉस्ट जैसे हमें निकालना हो तो हमें वर्क इन प्रोग्रेस गिवन होता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट को पहले निकालेंगे, उसके बाद उसमें ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट क्या होती है, यानी कि ये, इसके बाद हमारे पास एक कॉस्ट आएगी, ठीक है, वो होगी हमारी ग्रॉस। उसके बाद अगर हमें वर्क इन प्रोग्रेस क्वेश्चन में गिवन है तो हम पहले ओपनिंग ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस को ऐड करेंगे और लेस करेंगे क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस को, तब हमारे पास आएगी वर्क्स कॉस्ट, ठीक है। देन वी हैव, लेट्स सी द क्वेश्चन अगेन। The third point that we have to determine is cost of goods sold. Now the cost of goods sold, what we have given is with cost of goods available for sale is given. Cost of goods sold निकालना है और हमको given है cost of goods available for sale, मतलब जो goods available for sale हैं उनका कॉस्ट लिया और उसको माइनस कर दिया क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स से, कि मतलब अब हमारे पास इतने फिनिश गुड्स बचे हैं, इतने गुड्स जो अवेलेबल थे और इतने गुड्स जो बचे हैं अब, तो यानी कि कितने सोल्ड हो गए, उनकी कॉस्ट निकालनी है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारा आ जाएगा 6,84,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, दैट इज 95,000 and we'll get 5,89,000. So I hope आपको adjustments भी समझ आ गई हो। Now we'll move to the next theoretical part is classification of cost. Also, if you have any doubt in any of the questions that are present in your book, you can join our WhatsApp group and you can ask me there. Okay. Now we'll move to our next topic.